स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे विद्या संबल को लेकर। विद्या संबल योजना के संबंध में कल लगभग सभी जिलों के आदेश और कार्य योजना जो टाइमलाइन है वो जारी हो चुकी थी। वो सारे आदेश हमने अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पर डाल दिए थे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। यहाँ पे हमने जो सभी जिलों के ऑर्डर डाल दिए थे, लेकिन इसी बीच कुछ चीजें आई, कुछ आपके प्रश्न थे, उस प्रश्नों को क्लियरिफाई करने के लिए कल ही वीडियो डाल दिया था। भाई कैसे विद्यालय में फॉर्म भरना है, 2 से अधिक फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, अलग अलग विद्यालयों में अलग जिलों में फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते, ऐसे काफी प्रश्न थे। उसको लेकर वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आज आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अपन कि कुछ जिलों के स्थगित करने के आदेश आए हैं। कारण क्या इसका, कब स्टार्ट हो सकती है, इसके पीछे क्या रीजंस रहेंगे, क्या प्रक्रिया में बदलाव होगा, इन पे आपको मैं सेटिस्फाई चीजें बताने वाला हूं। ठीक, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और साथ ही अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर बजाइए। बड़े ऑफर के साथ एक टेस्ट सीरीज चल रही है अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम लेवल 2 के लिए। जिक्शन वीडियो वाली सब पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है फुल सिलेबस की। इसमें आपको 4 बुकलेट फ्री मिलेगी और बहुत कम कीमत, बहुत न्यूनतम लागत के अंदर, न्यूनतम शुल्क में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। बड़ा अच्छा ऑफर है। नए प्रश्नों के पैटर्न से बनी हुई टेस्ट सीरीज है। अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपको कम समय मिल रहा है तैयारी का, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहतरीन रहेगी। क्योंकि प्रैक्टिस का पीडीएफ मिलेगा, व्याख्यात्मक पीडीएफ मिलेगा, जिससे आप पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि नया पैटर्न है, नए प्रश्नों के समावेशन से बनी हुई है और आपको कम समय मिल रहा है तैयारी का, तो दोस्तों ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। अभी टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पर जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। 4 बुकलेट फ्री है, बहुत कम शुल्क में आपको मिल रही है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी। कम समय मिल रहा है, अच्छी तैयारी करनी, तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। साथियों, कुछ जिलों के जैसे अजमेर का ये आदेश आ रखा है और ये धौलपुर का रखा है कि भाई जो आगामी आदेश तक है इसको निरस्त या स्थगित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी निरस्त और स्थगित किया जाता है। यहाँ पे ऑर्डर है डीओ के, यहाँ पे आपके जोधपुर के पे हैं कि अपरिहार्य कारणों के कारण प्रत्याहृत किया जाता है ऑर्डर को। नागौर में भी स्थगित निरस्त किया जाता है। अब चीजें ये निकल के आती है, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? कई अभ्यर्थियों के मन में ये चल रहा है कि क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे काफी रीजंस है। मैंने जैसा कि आपको पिछले ही जस्ट वीडियो में कहा था कि देखो चीजें आनन फानन में हुई है दोस्तों, चीजें आनन फानन, इसलिए कार्य योजना की पूर्णता नहीं। पिछली जो वैकेंसी पूर्व की जो भर्ती थी 2021 की, 2021-22 में निकली थी आपकी विद्या संबल, उसके स्थगित या निरस्त होने का कारण था आपका आरक्षण। ठीक है, आरक्षण के कारण उसको रोका गया था मित्रों। अब की बार क्या सीन बना है, सभी जिलों के लगभग ऑर्डर आ गए, लेकिन फिर भी अंत समय में है जो इसको रोका जा रहा है। कई जिलों में लगभग सभी जिलों के ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे आज या कल के अंदर, की भी निरस्त किया जा रहा है इसको। कारण उसका देखो दोस्तों, एक बड़ा कारण है आचार संहिता। क्या है? आचार संहिता। मित्रों, आचार संहिता के अंदर है जो ये भर्ती नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों, क्या सोचे समझे बिना है जो इस भर्ती को निकाला गया, वो उनका लुकआउट है, अपना नहीं है। तो कभी भी आचार संहिता के अंदर है जो भर्ती नहीं होती, सभी को पता है। और ये इतने बड़े पदों पर भर्ती है तो मोस्ट ऑफ रूप से सबको प्रभावित करती है दोस्तों। तो एक चीज तो ये रह गई। दूसरी चीज क्या थी, इसमें कुछ नियम ही ऐसे हैं, जैसे आरक्षण की बात में करें, वो भी थोड़ी दिक्कत करेगी इसके अंदर। ठीक है, साथ ही उसके लिए भी कुछ लोगों की मांग उठी भी, आरक्षण का चीजें होनी चाहिए इसके अंदर। फिर इसके अंदर चयन प्रक्रिया जो दोस्तों है, क्या है चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया है वो भी थोड़ी अटपटी सी है। इसमें वेटेज जिस प्रकार से जोड़ा जा रहा है वो गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। और कई लोगों को ये भी निकल के आया सामने कि पीयू स्तर पे इसकी होगी, तो कई जगह अगर सॉफ्ट कॉर्नर रह गया तो हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को लगेगा कि भी हमारे साथ गलत हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं, फैक्ट हैं, जिनकी वजह से इस भर्ती के अंदर थोड़ी बहुत अड़चने आई हैं। कई जिलों के अंदर है जो दोस्तों इसके निरस्त करने, स्थगित करने के आदेश आ चुके हैं और आगामी आदेश तक है जो इसको नहीं किया जाएगा। तो एक चीज तो ये होगी। इसमें आपको दूसरी चीज है कि बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। भाई 1-2 दिनों का समय मिल रहा था, लिस्टें कौन सी देख नहीं पाते, स्कूलों की लिस्टें नहीं देख पाते, खाली स्कूलें कहाँ हैं, तो वो अब आपको प्रॉपर समय भी मिलेगा। अब अगर नए तरीके से थोड़ा और नियमों में संशोधन करके निकालते तो हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा मिले और एक पारदर्शी रूप से सही तरीके से भर्ती को करवाया जाए दोस्तों। तो ये एक रूपरेखा बन सकती है। और आचार संहिता में भर्ती होना पॉसिबल नहीं था, पता नहीं क्यों निकाला, वो उनका लुकआउट है, उसके ऊपर अपन कुछ कह नहीं सकते मित्रों। तो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से रह गया है मामला और स्थगित किया गया है। और कुछ और जैसे जिले हैं जिनके नहीं हुए, उनके भी ऑर्डर आपके आएंगे। हो सकता है कुछ जिलों के अंदर स्टार्ट करें, चलते रहे कि नहीं हो, उसको जो भी अपडेट होगी दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी हम अपडेट दे रहे हैं लगातार ही। पूरे पदों की सूचियां, आदेशों की सूचियां, सब चीजें आपको टाइम टू टाइम अपडेट हम इस चैनल पे कर रहे हैं। तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है, सभी जगह लिंक मिलेगा आपको, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों इस चीज को समझिएगा
कि भर्ती अगर हो तो सही नियमों के साथ हो। भाई मैंने जिस प्रकार सुना आरक्षण की चीजें हो ताकि गलत चीजें नहीं आए, इसके अंदर आचार संहिता के प्रभाव भी नहीं हो, चयन प्रक्रिया भी सही तरीके से हो। जैसे मेरिट के अंदर जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया, रीट के अंकों का लो, सेकेंड ग्रेड के अंदर पिछले विगत परीक्षा के स्कोर कार्ड का आप उसमें लो, और एक सही और सही चीज, सही पारदर्शी रूप से इस भर्ती की प्रक्रिया किया जाए, जिससे किसी भी अभ्यर्थी के मन में शंका नहीं है कि इसमें फ्रॉड हुआ है या फिर किसी के सॉफ्ट कॉर्नर रख के है जो किसी का अयोग्य का चयन हो गया इसके अंदर। तो ऐसा चीजें नहीं हो, क्योंकि कई बार कहता है धनबल और किसी का धनबल हो, अप्रोच हो, चल जाते हैं और फिर जो योग्य अभ्यर्थी नहीं लग पाता। ऐसे भी कई स्थितियां पैदा होती है मित्रों, ऐसा नहीं होगा पर भी हो सकती है। तो वो चीजें नहीं हो उस भर्ती के अंदर स्पष्ट रूप से हो, तो हो सकता है कि बेरोजगारों को अच्छे से रोजगार मिले। साथ ही साथ एक और बड़ा लुकआउट इसके अंदर वो भी है कि 65 ईयर्स यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी है दोस्तों, रिटायर्ड कर्मचारी ऑलरेडी है जो लग चुका है, सेवा कर चुका है, पेंशन भी आ रही है, उसको भी दोस्तों इसके अंदर शामिल किया रहा है। थोड़ा ये अटपटासा है, थोड़ा गलत है, क्योंकि ये भर्ती मोस्ट ऑफ से बेरोजगार युवा को रोजगार देने के लिए, विद्यालयों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए निकाली गई है। अब जब सेवानिवृत्त व्यक्ति है, रिटायर्ड कर्मचारी है, वो लगेंगे तो इससे बेरोजगार अभ्यर्थी को नुकसान होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी माननीय सरकार को लुकआउट करना चाहिए कि चीजें इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं। अगर इसके अंदर चीजें करें और इस चीज को नियम हटाया जाए तो अच्छा रहेगा, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। क्योंकि युवा है जो बेरोजगार, उनको रोजगार की ज्यादा आवश्यकता है और इनके पास वैसे भी पेंशन वगैरह आ रही होगी, तो इनको ज्यादा इतनी नीड नहीं है मित्रों। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। तो ऐसी चीजें अगर बनती है तो भर्ती को वापस नई तरीके से और कुछ ऐसे चीजें जोड़कर वापस नियमों में संशोधन करते हुए अगर सही तरीके से कर रहा है तो और भी बेस्ट है। और जो कुछ भी अपडेट होगी दोस्तों, इसके लिए हम दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट करते रहेंगे दोस्तों। 4-5 जिलों के निरस्त करने के स्थगित करने के ऑर्डर आ चुके हैं और अन्य जिलों के लगभग अब आने शुरू हो चुकेंगे, क्योंकि 2 दिन का समय मिला है। 2 दिन में ना तो स्कूल लिस्ट आनी है, ना कुछ प्रक्रिया होनी है। कई जगह अभी तक स्कूलों के अंदर पता भी नहीं है कि करना क्या है। तो वापिस जब अगर इसे टाइमलाइन सही से सेट करेगा, और जहां तक मेरा मानना है, चीजें हैं जो इनपुट है वो ये रहेगा कि इसके सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में स्टार्ट करने की वापिस प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सितंबर के फर्स्ट वीक में 1 से 10 सितंबर के बीच की इसकी प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश वापस की जा सकती है मित्रों। वो कैसे होगी वो देखा जाएगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया वापस शुरू करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आपको 7 से 8 दिनों की समय भी मिल सकता है, जिसमें आप स्कूल सही से देख पाए, अच्छे से फॉर्म भर पाए। और आपको अगर कहीं ट्रैवल करके अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके फॉर्म भरना है तो वो भी आप पॉसिबल हो सकता है। तो वेट करते हैं इसका कि यहाँ पे जो चीजें निकली है कि यहाँ तक चीजें पॉसिबल होके यहाँ पे वापस प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जाती है, तो और आपके लिए अच्छी बात है कि आपको टाइम अच्छे से मिल जाएगा। विद्यालय की सूचीकरण आप कर सकते हैं, पोस्टों को देख सकते हैं, अदर जिलों में आपको जाना है तो वो भी आप देख सकते हैं मित्रों। तो ये आपके लगभग है जो दोस्तों सितंबर के फर्स्ट वीक में 1 से 10 सितंबर के बीच में वापस प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जा सकती है। जो अपडेट होगी मित्रों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे डाल दूंगा। अभी तक के लिए चीजें यही हैं कि विभिन्न जिलों की स्थितियां निरस्त की जा रही हैं। जिन जिलों की निरस्त हो गई तो वो दोस्तों उनकी वापस यहाँ तक शुरू करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ नहीं होगी तो फिर आगे आदेश आएंगे, या हो सकता है आचार संहिता के बाद ही प्रक्रिया शुरू करें, वो देखने वाली स्थितियां मित्रों रहेगी। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहें, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट इसके लिए मिलती रहेगी साथियों। और दोस्तों अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य पाठ जिसके 8 से 10% प्रत्येक परीक्षा बनते हैं, उसके लिए यूजफुल रामबाण पुस्तक आपके लिए है। राजस्थानी भाषा साहित्य को अच्छे से कवर करना है, उन नंबरों को आपको कवर करना है मित्रों, तो ये किताब मार्केट में उपलब्ध है। आप अभी जाइए, इस किताब को बाई कीजिए। विभिन्न अभ्यर्थियों ने इस किताब को लिया है और उनकी रिव्यू बहुत शानदार है, सबको बहुत अच्छी लग रही है। राजस्थान भाषा साहित्य अब तक कोई पुस्तक नहीं थी, ये पुस्तक सभी को पसंद आ रही है और इस पुस्तक में जो तैयारी कर रहा है अभ्यर्थी उसको अच्छा स्कोर बनेगा मित्रों। पिछली वैकेंसी जो थी उसमें भी इसने 47% कवर की इस किताब ने, और आने वाली परीक्षा में भी प्रत्येक परीक्षा में जितने भी 8 से 10% बनेंगे वो सारे ये किताब आराम से कवर कर जाएगी। तो आप सभी इस किताब को लीजिएगा। सभी अभ्यर्थियों के, सभी जो स्टूडेंट्स इस किताब को ले रहे हैं उनकी पॉजिटिव रिव्यू है, उनको बहुत पसंद आ रही है, तो आप भी लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई अपडेट होगी तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है। तो